दस्तावेज सत्यापन जो होगा वो उसके लिए हमने अपने इस जो सूचना प्रकाशित कर रहे हैं उसमें सभी कैंडिडेट्स को उनको उनकी कोटि के आधार पर किन दस्तावेजों के साथ आना है उसका भी हम स्पष्ट उल्लेख कर दे रहे हैं उसमें, ताकि उन्हें स्पष्ट रहे कि उन्हें किन किन दस्तावेजों के मूल प्रतियों के साथ सत्यापन के लिए उपस्थित होना है। यहाँ पर मैं फिर से जो है दोहरा दूं कि इसके लिए किसी भी अभ्यर्थी को एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा डेट नहीं दी जाएगी और ना ही उनका अनुरोध माना जाएगा। उस दिन वे अपने प्रमाण पत्र सारे जो है लेकर के आए, जो वे समर्पित करेंगे और जो जो है उनका मिलान किया जाएगा उसके आधार पर ही परिषद उनके क्लेम के पुष्ट होने अथवा ना पुष्ट हो पाने के बारे में निर्णय लेगी। उनका अनुरोध बाद में समर्पित करने या समय विस्तार का मान्य नहीं होगा, उस समय के आधार पर भी उनका मान लिया जाएगा। और इसमें जो है कुछ चीजें जो है जो मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे EWS कैटेगरी के जो रुपए हैं तो उसके लिए वित्तीय वर्ष निर्धारित है कि किस वित्तीय वर्ष का आपको प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र जो भी बोला जाता है उन्हें लेकर के आना है, वो हमारे सूचना में प्रकाशित है, उसी अवधि का वो लेकर के आए। इसी प्रकार से जो BC या EBC कैटेगरी के हैं जिन्हें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ले देना है वे जो है लेकर के आए। उसमें ये भी है कि यदि उनका 1 वर्ष पूर्व की अवधि का निर्गत है, उसकी 1 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है अगर, तो उन्हें साथ में एक प्रपत्र होता है 18B, उसमें घोषणा पत्र वो भी देना है। यानी कि जिनका NCL सर्टिफिकेट 1 वर्ष से पहले का निर्गत है उन्हें सर्टिफिकेट प्लस घोषणा पत्र दोनों देना है, एक से काम नहीं चलेगा। जिनका एक है उससे काम सिर्फ NCL सर्टिफिकेट से काम उनका जो है चल रहा है। इसी तरह की और भी कई चीजें जो है विवाहित महिलाओं के बारे में वगैरह में वो सब उसमें जो है हमने सूचनाएं विस्तार से दे दी हैं ताकि किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे। स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनके बारे में जो है कि परिचय पत्र मात्र मान्य नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो क्या जिसका फॉर्मेट वगैरह सब प्रिस्क्राइब है, उसी के आधार पर वो प्रस्तुत करेंगे तभी उनका दावा माना जाएगा। ये कुछ चीजें हैं और ये ऐसा नहीं है कि मैंने जो है पूर्ण कर दी हैं, ये कुछ मेन मैंने बताई हैं, बाकी सभी जो है उसमें सूचना में अंकित हैं, तो सभी अभ्यर्थी उनको पढ़ लेंगे। और एडमिट कार्ड में भी इनके बारे में हम संक्षेप में लिख दे रहे हैं ताकि उन्हें उस समय भी जो है साथ में उपलब्ध रहे, सामने रहे कि उन्हें क्या क्या करना है। और ये तो सभी जानते हैं कि आरक्षण का दावा जो है सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों के लिए ही है, तो किसी भी तरह का आरक्षण हो कोई सा भी। ये है मेरी तरफ से था कि हमारा क्या शेड्यूल रहेगा और किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं रहेंगी। और ये मैं जो है ये बिहार की जनता और हमारे सभी अभ्यर्थियों उन सबको मैं आश्वस्त कर दूं कि परिषद स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। और ये जो है पुनः ध्यान रहा कि इसमें चयन का आधार मात्र अभ्यर्थियों की परिश्रम और उनकी मेधा है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ये स्पष्ट हो गया कि अधियाचना कोई हमारे पास भेजी गई है, हमारे पास अभी सिपाही पद पर जो है, इसके अलावा और कोई अधियाचना अभी हमारे पास नहीं। सर NCL को लेकर सर वित्तीय वर्ष 2022-23 सर NCL का जो वित्तीय वर्ष जो है तो वो 1 अप्रैल को सब समाप्त हो जाता है इस बार। तो छात्र कह रहे हैं कि पहले का कैसे जाएंगे नोटिफिकेशन से पहले का। देखिए ये NCL या किसी भी आरक्षण का जो है प्रावधान है या कोई भी कि जब अप्लाई किया जा रहा है उस समय वे उसके हकदार होने चाहिए, उस समय वे उसके हकदार होने चाहिए, उससे संबंधित उनके पास सारे जो है दस्तावेज होने चाहिए। इसकी प्रकाशन की अंतिम तिथि अगस्त 2023 थी, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 उस समय का जो है रिलेवेंट पीरियड था, तो उस समय के रिलेवेंट पीरियड पे आधार पर वे जो है HCL के धारक होने चाहिए। सर जो नहीं बनाए होंगे सर नोटिफिकेशन से पहले जो नहीं बनवाए, नहीं नोटिफिकेशन से पहले कौन सा जो है उससे पहले उन्हें बना लेना चाहिए था। इसीलिए जो है विज्ञापन को सभी ये मैं जो है ये आपने जो कहा तो मैं
अभ्यर्थी और जो प्रोस्पेक्टिव अभ्यर्थी होंगे आगे वाले समय या उनके परिजन, कि वे जो विज्ञापन प्रकाशित होता है उसमें जो बातें कही गई हैं उनको अक्षर से पूरा पढ़े। उसमें सभी चीजें जो है लिखी होती है, बताई गई होती है, तो उसके आधार पर आपको जो है करना चाहिए। ये विभागीय प्रावधान है, उस पर जो है हमें उसी तरह से चलना।